हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज सोमवार है तो आज अपन वापस अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं ड्राइंग की। तो अपने को क्या चाहिए? वाइट पेज चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर बाउंड्री लाइन अपन ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने बाउंड्री लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है इस पेज पे, ये देखो। और जो न्यू कमर्स है, जो नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये साइज़ क्या होती है, ऊपर नीचे जो गैपिंग है वो कितनी छोड़ते हैं, वो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हो कि ये जो है साइज़ कितनी छोड़ी जाती है। और ये जो पेंसिल से बनाई हुई बाउंड्री वो किस पेंसिल से बनाई जाती है, तो ये आप प्रीवियस वीडियो में मेरे देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। फिर मैंने अगले पेज में ये जो है क्वाड्रेंट बना लिया है। ठीक है, क्वाड्रेंट जो है चतुर्थांश होता है, 4 भागों में डिवाइड होता है। फिर इसके बाद में इसकी ऊपर गाइडलाइंस होती हैं जो अपने को गाइड करती है, वो मैंने अगले पेज में ड्रॉ कर ली है। ये गाइडलाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी है, आपको दिख रही होगी। और फिर इसके बाद में जो है, जो अपना मेन मॉडल है वो अपन इस पे इस साइड बना लेते हैं, ताकि अपन अच्छे से इसको देख सके। बार बार अपने को इस मॉडल को देखने की जरूरत ना पड़े। तो ये आज का मॉडल है, इसको अपन इस प्रकार से रखते हुए देखेंगे। इसका आइसोमेट्रिक जो है इस प्रकार से देखेंगे, और इसकी जो है प्रोजेक्शन थर्ड एंगल में बनाएंगे। तो देखते हैं, ये मैंने अगले पेज में इसको ड्रॉ कर रखा है। तो ये जो है आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? तो ये जो आपको दिख रहा है मॉडल, ये ऐसे का ऐसा ही बना हुआ है, ये इस प्रकार रखा हुआ है मॉडल। ठीक है, तो इसकी जो साइज़ है मैंने मेरे अकॉर्डिंग सेट करके 1/2 यानी 1:2 में इसकी साइज़ रखी है। ये जो साइज़ है इसकी आधी है, ये डबल साइज़ का है, और मैंने इसकी आधी साइज़ में इसको बना रखा है। तो अपने को ये जो है दिख रही होगी, 60 है, 35 है, 35 है, 15 है, 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो यहाँ से ये कॉर्नर कितना होगा ये अपने को निकालना पड़ेगा। तो जब ये 15 है ये वाली, तो ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी। देखो, ये देखो, ये जो साइज़ है ये सेम मोटाई का है। तो ये 15 है तो ये भी 15 है, और ये भी 15 होगा। तो जब ये 15 है तो 60 में 15 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 75। तो ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? 75 mm। ठीक है, जो ये सारी नाप है वो किस में है? mm में है। ठीक है, फिर ये साइज़ कितनी होगी? ये 15 इधर है और ये 15 इधर है। 15 15 30 छोड़ दो, यानी माइनस कर दो 60 में, तो 30 अपनी ये बच जाती है। तो ये जो साइज़ बचती है ये कितनी है? 30 mm बचती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए भाई, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बना रहे हैं तो अपना जो फ्रंट है वो किस साइड बनेगा? नीचे की साइड बनेगा। ठीक है, क्वाड्रेंट के जो नीचे वाले दो पार्ट हैं इनमें दोनों में से एक में बनेगा। अब वो किस साइड से बनेगा? अपने अपन ने बताया था कि भाई जब भी अपने को एरो नहीं दिया हुआ हो, क्या नहीं दिया हुआ? एरो, तो अपन क्या करते हैं, जो लॉन्ग साइड है, लॉन्ग साइड देख लो, ये 60 दे रखी है, ये 35 दे रखी है, और ये 75 है। तो अपन ऊंचाई वाली रेखा को कभी भी नहीं मानते फ्रंट में। ठीक है, लंबाई या चौड़ाई की रेखा को ही फ्रंट में लेते हैं। तो चौड़ाई तो 35 है और लंबाई 60 है, तो लंबाई वाली साइड को अपन क्या लेते हैं हमेशा? तो जैसा कि आप देख सकते हो एरो मैंने बना दिया है। एरो अपन जो है इस, ये जो कॉर्नर लाइन है, ये जो कोने वाली लाइन है, इसके लेफ़्ट में है या राइट में है ये डिसाइड करते हैं। तो ये जो कोने वाली लाइन है, ये पेंसिल रखी हुई है, इसके पेंसिल के ये जो एलिवेशन है वो किस साइड है? लेफ़्ट साइड में है। तो अपने जो है इस क्वाड्रेंट में नीचे वाले भाग में ये जो पेंसिल रखी हुई है इसके किस साइड बनेगा? लेफ़्ट साइड में बनेगा। अगर ये इस कॉर्नर के राइट साइड में होता तो राइट साइड में बनता है। ये अपन ने पिछली वीडियो में देख चुके हैं, और अब तक आपको समझ में भी आ गया होगा, इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो इस पेंसिल के लेफ़्ट में है, तो इस पेन, ये जो क्वाड्रेंट वाली लाइन है इसके लेफ़्ट में ही बनेगा। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले साइज लेते हैं, ये कितनी थी अपने? 75। 60 में 15 जोड़े तो 75 हो गए। तो 75 और ये 60, 75/60 का मैं डब्बा बना लेता हूँ। तो मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया है, ये 75 है और ये 60 है। ठीक है, स्किप करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अपना टाइम बचे वीडियो में। और ड्रॉ करना तो आपको आता ही है, जो लंबाई वाली है तो लंबाई में 75 है और ये चौड़ाई है तो 60 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इस कोने से चलते हैं। ये कितनी है? 15। जैसे अपन
इस साइड को एलिवेशन मान रहे हैं। किस साइड को? ये जो है इस साइड को अपन एलिवेशन मान रहे हैं। तो ये जो रेड वाली साइड है, रेड पेज है, ये अपना क्या होगा? एलिवेशन वाली साइड होगी। तो अपन ने क्या है, ये 75 ड्रॉ कर ली और ये 60 ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब इस कॉर्नर से चल रहे हैं तो ये कितनी है? 15। 15 इधर चलेंगे, फिर 60 यहाँ चलेंगे, फिर 30 इधर चलेंगे, फिर वापस जो है ये कितना है? 35 में से 15 घटाए तो 20, तो 20 ऊपर चलेंगे, ये 20 ऊपर चलेंगे, ये 15 वापस इधर चलेंगे और ये वापस 35 यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा? 75, 60, 35, 15, 20, 30 और वापस 60 और ये वापस 15। तो इस प्रकार से अपना एलिवेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। इस साइड से ही एलिवेशन देख रहे हैं और एलिवेशन में अपने को ये एल टाइप ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पोर्शन दिखाई देगा। तो ये हो गया अपना एलिवेशन। तो बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये 35, सॉरी यहाँ पे 15 ले लेता हूँ, ये 15 हो गया। फिर ये ले लेता हूँ मैं 60, नीचे की तरफ 60 हो जाएगा क्योंकि ये 60 दे रखा नहीं यहाँ से यहाँ तक। तो ये इस कॉर्नर से 60 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर यानी 60 mm, ठीक है। तो ये 15 ऑटोमेटिक ही छोड़ जाता है अपना, ठीक है। तो फिर बाद में तो ये अपना कंप्लीट होता है एलिवेशन। ये 15 है, ये 60 है, ये 30 है, ये 20 है, ये 15 है, ये 35 है, ये 60 है, ये 75 है। इस प्रकार से अपना ये जो एलिवेशन आपको इस मॉडल में भी दिखाई दे रहा है वो अपना तैयार हो जाता है। ये इसे कैसे मैंने बना दिया है देखो, ठीक है। अब बात करते हैं साइड की। एलिवेशन अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब साइड में क्या दिखेगा? एक तो ये पोर्शन है, ठीक है, और एक ये पोर्शन है, ये दिखेगा साइड में। भाई अपन साइड से देख रहे हैं इस मॉडल को। तो ये जो वाइट फेस में अपने को दिख रहा है वाइट पेज एक, और ये वाइट पेज दूसरा, तो ये दोनों पेज क्या है? साइड में है। तो साइड में अपन इस प्रकार से रखेंगे। तो ये जो है 35 वाला जो साइड है वो इसको कवर करेगा, ठीक है, 60 वाले साइड को। तो अपने को यहाँ जो है ये कॉर्नर जो है, ये वाला जो कॉर्नर है ना, ये वाला, ये अपने को दिखाई नहीं देगा। किस साइड से? इस साइड से इस प्रकार रखने पे ये जो कॉर्नर है वो दिखाई नहीं देगा। तो इस कॉर्नर की क्या आएगी? इस कॉर्नर की अपने हिडन लाइन से शो करेंगे। तो हिडन लाइन से अपन इसको दिखाएंगे इस साइड। तो साइड भी बनाते हैं, एक आयत बनेगा, ठीक है। कितने का? ये साइज़ ये रहेगी 75 बाई 60 का, सॉरी 35 का। 35 तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी और 75 इसकी हाइट हो जाएगी टोटल, क्योंकि यहाँ से 35 और ये 60 भाई इसमें तो कवर हो रहे हैं 75 में। तो यहाँ से अपन गाइडलाइंस प्रोजेक्शन लाइन ले लेते हैं इसकी, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, और ये इस पॉइंट की, 3 4 पॉइंट की अपन ले लेते हैं। इस पॉइंट की ऑलरेडी है अपने पास 1 2 और ये 3 पॉइंट की अपन गाइडलाइन ले लेते हैं। तो इस कॉर्नर ये जो अपने को साइड से दिखाई नहीं देगा, तो इसकी क्या होगी? हिडन लाइन से अपन इसको दिखाएंगे। तो बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये इस पॉइंट से गाइडलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो जाएगी, ये थर्ड हो जाएगी और ये चौथी अपने पास ऑलरेडी है। तो अपने को केवल ये 70 लेनी है। तो ये 70 वाली अपने इस पॉइंट पे तो है गाइडलाइन, तो इसको मैं पूरी कर देता हूँ, गहरी डार्क कर देता हूँ इसको। ये हो गई अपनी 70 इस पॉइंट से इस पॉइंट पर। फिर अपना क्या है? 35 है, तो 35 ले लेता हूँ इस साइड। 35 ये हो जाएगा अपना 1 2 3 और ये 0.5 35। तो 1 2 3 5 35 ये हो गया। और वापस अपन ये जो है इस साइड कर लेते हैं। ये हो गया अपना 35। तो मैंने ये बना दी है ये साइड 35 और ये 75 का एक बॉक्स बना दिया है। अब इस पॉइंट की अपने पूरी डार्क लाइन आएगी और इस पॉइंट की अपने हिडन लाइन आएगी, क्योंकि यहाँ पे अपने को मॉडल में भी ये दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है इसकी पूरी डार्क दिख रही है लाइन, ठीक है। और ये अपने को कॉर्नर जो है दिखाई नहीं देगा ये बड़ा, तो इसकी क्या आएगी? हिडन लाइन आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो शो करते हैं। तो ये जो अपनी है इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट की आ जाएगी अपने हिडन लाइन। ये हिडन लाइन से मैं शो कर देता हूँ डॉट डॉट से। ये
हीडिंग लाइन से ये कॉर्नर आ जाएगा इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का अपने डार्क लाइन आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपना जो है वो साइड व्यू कंप्लीट होता है। ठीक है, ये अपना जो है वो साइड व्यू कंप्लीट होता है। साइड व्यू में केवल यही दिखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं टॉप व्यू की। टॉप व्यू में आपको क्या दिख रहा है, 1 2 और 3 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, वो भी येलो वाले। ठीक है, तो येलो पेज के जो ये बॉक्स है ये किस में आएंगे, टॉप व्यू में आएंगे। एलिवेशन में रेड है, डिफरेंट कलर से इसलिए शो करता हूँ कि ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए मॉडल्स में। तो रेड कलर से एलिवेशन हो गया, वाइट से साइड हो गया, और येलो से हो जाएगा अपना टॉप व्यू। तो टॉप व्यू बनाते हैं तो आपने बताया कि भाई जो 2 डायग्राम है उसकी सहायता से अपन तीसरा डायग्राम जो है इजीली बना सकते हैं। और जो टॉप बनेगा वो किस साइड बनेगा, एलिवेशन के ऊपर, हमेशा किसके ऊपर, एलिवेशन के ऊपर, ना कि साइड के ऊपर। साइड के ऊपर क्या बनता है, प्रोजेक्शन प्लान। ठीक है, तो प्रोजेक्शन प्लान बनाने के 2 तरीके बताए थे। बहुत टाइम से अपन वो जो 45 डिग्री यहाँ से मोड़ते हैं वही अपन यूज़ कर रहे हैं। अब आज मैं तरीका चेंज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह भी है अपने। तो यहाँ पे मैं एक 45 डिग्री की लाइन खींचूँगा, फिर बाद में इसको यहाँ से टकरा के 90 डिग्री मोड़ दूँगा। तो बनाता हूँ मैं। तो इस प्रकार से सेट स्क्वायर रखकर ये जो 45 डिग्री का अपना सेट स्क्वायर है, इसको जो अपनी गाइडलाइन, ये जो बाउंड्री लाइन है, इसको आधार मानते हुए इस साइड से मैं 45 डिग्री की लाइन खींच दूँगा। तो ये जो 45 डिग्री की लाइन खींचूँगा ये एक्चुअल में 45 डिग्री होगी, क्योंकि ये जो सेट स्क्वायर की ये जो साइड है वो ऑलरेडी 45 डिग्री होती है। तो ये मैंने 45 डिग्री की लाइन खींच दी है। ठीक है, और इस पॉइंट की जो है प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पे टकराएगी। ठीक है, ऑलरेडी गाइडलाइन खींची हुई है तो वो यहाँ पे टकरा कर ये 90 डिग्री घूम गई। अब इस पॉइंट की ले लेंगे, इस पॉइंट की जो गाइड प्रोजेक्शन लाइन है वो यहाँ टकराएगी और 90 डिग्री पे घूम जाएगी। तो बनाते हैं। तो ये जो है ये प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पे टकराई और 90 डिग्री पे इसको घुमा देंगे। तो ये जो है मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ, साइड को काम लेते हुए बाउंड्री लाइन को आधार मानते हुए मैंने ये 90 डिग्री पे घुमा दिया है। ठीक है, तो गाइडलाइन जो है वो हल्की होती है, तो आपको यहाँ हल्की सी दिखाई दे रही होगी यहाँ पे 90 डिग्री पे। तो ये जो है दूसरा तरीका है प्रोजेक्शन प्लान बनाने का। पीपी का मतलब प्रोजेक्शन प्लान होता है। तो ये अपना प्रोजेक्शन प्लान हो गया ये खंड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉप यानी प्लान आ जाएगा। तो इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इसकी और इसकी ऑलरेडी अपने पास है ही। तो इन तीनों पॉइंट के अपन क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लाइन ऊपर भेज देंगे। तो करते हैं शुरू। तो ये इस पॉइंट की अपने 90 डिग्री पे प्रोजेक्शन लाइन चली जाएगी, इस पॉइंट की भी चली जाएगी, और इस पॉइंट की भी जो है प्रोजेक्शन लाइन अपन बना देंगे। तो ये हो गए अपने प्रोजेक्शन लाइंस, अपन ने दोनों तरफ से भेज दी है, इसकी भी भेज दी, और इस जो एलिवेशन है इसकी भी अपन ने प्रोजेक्शन बना दी है। तो अपने को पता चल गया भाई ये एक डिब्बा बन रहा है। ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है फर्स्ट पार्ट, ये डिब्बा दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। इसको इस प्रकार से देखो, क्योंकि ये जो बना हुआ है ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, इस साइड बना हुआ ना यू एलिवेशन, तो इसको इस प्रकार से देखेंगे तो अपने को ये जो डिब्बा दिख रहा है ये इसका हो गया फर्स्ट का, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये बीच वाले का हो गया, और ये जो तीसरा है ये तीसरा डिब्बा यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इसको अपन डार्क कर देंगे तो अपना टॉप व्यू इजीली बन जाएगा। तो मैं पूरा करता हूँ। तो इस प्रकार अपना जो प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो है एलिवेशन जो है आपको ये जो रेड पेज में दिख रहा है वो आपको इस प्रकार जो दिख रहा है इसी प्रकार आपको इसमें दिख रहा है। ठीक है, साइड व्यू जो है ये वाइट पेज पे आपको ये लाइन जो है पूरी आएगी, और ये जो कॉर्नर वाली लाइन है वो हिडन आएगी। इस प्रकार आपको दिख रहा है साइड व्यू, और टॉप व्यू जो है वो इस प्रकार बनेगा, क्योंकि एलिवेशन इस प्रकार है तो साइड व्यू जो है इस प्रकार होगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तीनों पार्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ये जो है ये जो मॉडल है इसका जो है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ये बन जाता है। ठीक है, अब इसके मैं डायमेंशंस जो है ये जो नाप दे रखी है छोटी छोटी नाप और सारी नाप जो है इसमें दिखा देता हूँ, और यहाँ पे थर्ड एंगल का जो है वो सिंबल बना लेता हूँ। ठीक है,
तो इस प्रकार मैंने ये जो है डायमेंशंस पूरी कर लिए है और नाम भी लिख लिए हैं। ये एलिवेशन है, ये साइड व्यू है, ये प्रोजेक्शन प्लान है, ये प्लान है, और ये जो 75 है ये 60 है। यहाँ से देखा अपने भाई 75 आ रही, 60 आ रही है, ये 35 है, ये छोटी साइज़ जो है 15 है, ये 20 है, ये 40, यहाँ से जो बचेगा वो 40 है। ठीक है, और इन तीनों को जोड़ने पे वापस 75 हो रहे हैं। देखो 60 15 75। फिर ये जो साइज़ है ये 15 है, ये बीच वाली 30 है, और ये 15 है, और ये वाली कितनी होगी देखो, ये वाली यहाँ से जा रही है इधर, तो कितनी हो जाएगी 35। तो ये यहाँ से वापस ये 35 आ जाएगी। ठीक है, एलिवेशन साइड और टॉप। ये टॉप का दूसरा नाम है प्लान, प्रोजेक्शन प्लान, ये नाम हो गया। ठीक है, फिर अपनी जो है ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है। ठीक है, तो इसी का आपको अगर प्रैक्टिस करें कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो है कैसे बनेगा, वो आप घर पे प्रैक्टिस करें, ट्राई करें, और आने वाली वीडियोस में मैं जो है इसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बना के आपको सिखाऊंगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कैसे बनता है इसका। तो और इसी के साथ अपन आगे चलते हैं कि भाई ये जो अपना नेक्स्ट जो मॉडल होगा नेक्स्ट क्लास का, वो ये मॉडल होगा, ये सिंटू सैनी के द्वारा बनाया गया है, और ये मॉडल जो है नेक्स्ट क्लास में अपन इसका जो है प्रोजेक्शन बनाएंगे। और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगली क्लास में आप चेक कर सकते हैं अपना जो बनाया वो सही बनाया या नहीं बनाया। ठीक है, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसका जो है आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ट्राई कर सकते हो। और मेरी सलाह ये है कि कोरोना से बच के रहें और घर पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि आने वाले टाइम में एग्ज़ाम जो है जल्दी होंगे और अपने को टाइम शायद नहीं मिलेगा एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। सो तैयारी रखें कोरोना से लड़ने की भी और एग्ज़ाम से भी लड़ने की। तो घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।